अनुमंडल के पंडारक प्रखंड के खजुरार गांव स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में संस्थापक सचिव स्वर्गीय जगदीश प्रसाद सिंह की प्रतिमा का अनावरण वित्त तथा संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी एवं वार्ड विधायक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि बिहार में तेजी से शिक्षा का माहौल बदल रहा है तथा बालिका शिक्षा को लेकर सरकार ने नई योजनाओं की शुरुआत की है। पंचायत स्तर पर इंटर तक की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है ताकि ग्रामीण स्तर पर बच्चों को सुलभ शिक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि खजुरार उच्च विद्यालय के लिए सरकार की तरफ से जो भी सुविधा होगी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही समाज में बदलाव संभव है, इसी को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। विधायक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है और इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा पूर्व में कई योजनाओं को लागू भी किया गया है। विधायक श्री ज्ञानू ने कहा कि विद्यालय संस्थापक सचिव स्वर्गीय जगदीश प्रसाद सिंह समाज में लोगों के बीच प्रेरणा पुरुष बन गए और उनके सादगीपूर्ण जीवन से लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। मौके पर पूर्व प्राचार्य देवकी नंदन सिंह, पूर्व प्राचार्य उपेंद्र सिंह, भवनेश्वर सिंह, सुधीर सिंह, अनूपलाल, सुजीत सिंह, महेंद्र प्रसाद और खजुरार उच्च विद्यालय के अलावे अन्य विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं सहित कई पंचायत के लोग भी मौजूद थे। जनभावना लाइव न्यूज के लिए सत्यनारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के संचालक और हमारे राजनीतिक जीवन के कार्यकर्ता के रूप में इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री धीरेन्द्र बाबू, जो देवकी बाबू के समधी नंबर 1 हैं, जो अभी कह रहे थे 3 समधी आए हैं और इनके 2 समधी और यहाँ पर उपस्थित हैं। ये धीरेन्द्र बाबू है, सामने भूपेंद्र बाबू है और नागेंद्र बाबू। तो अभी हम कुछ और कहेंगे। इससे पहले भाई इन्होंने मंच से पूरे सार्वजनिक रूप से हम ही से अनुमति मांगी है आप तीनों को सम्मानित करने की। इसलिए भाई ऐसा होगा जब अधिकांश लोग गांव घर में पढ़े लिखे हो, कितना बड़ा परिवर्तन है। तो ये सरकार की नीति है, ये कार्यक्रम है। तो ज्ञानू जी, आपको विधायक भले लगते हैं, लेकिन ताकत और अधिकार पावर के मामले में बहुत मंत्री से आगे, ये इनकी क्षमता है। और इन्होंने जब आश्वस्त किया है तो इनके आश्वासन से हम भी अपने तरफ से सहयोग देने का आपको भरोसा दिलाते हैं। खजुरार हाई स्कूल जो है पंडारक टाल इलाके में जो है स्थापित किया गया था आज़ादी के बाद। क्या सोच रही थी जगदीश बाबू की? जगदीश बाबू सही मायने बहुत ही दूरदर्शी थे। हम लोग का गांव इतना पिछड़ा इलाका था, कम्युनिकेशन बहुत ही दूर था। पता नहीं आप लोग इस अभी जो कम्युनिकेशन देख रहे हैं, इससे बहुत नदी पार करके 3 नदी हम लोग पार करके आए। उस ज़माने में उनकी सोच कितना आगे थी, आप सोच सकते हैं कि 1949 में यहाँ पर वो स्कूल बनाने की सोची। स्कूल ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं, पोस्ट ऑफिस, बिजली लाना, सब उन्हीं के अथक प्रयास है। काफ़ी इस मामले में दूरदर्शी है। इसका क्या बेनिफिट मिला? पंडारक टाल इलाका बहुत रिमोट माना जाता है। इतना रिमोट इलाका में इस इलाके के लोगों को जो दूर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, सभी लोग अगल बगल के गांव के, उतना ही नहीं, गांव की तो बात छोड़िए, हम लोगों के इलाका का जो रिलेटिव थे, बच्चा भगना है, साला है, सरबेटा है, सब लोग आकर के यहाँ रहता था और पढ़ा और अच्छा किया। इस स्कूल से पास किए बच्चे आपको विदेश में भी, देश में भी विभिन्न पदों पर मिलेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, सब तरह के मिले, प्रशासनिक सेवा में, तो सभी जगह गए। इसलिए इस इलाके के लिए तो बूंद था स्कूल। समझिए कि जितना लाभ इधर के लोगों को मिला है इस स्कूल के बनने से, आप मामूली नहीं। आपके कौन लगते थे? हमारे बड़े भाई लगेंगे। हमारे फादर 6 भाई थे, उस जनरेशन में सबसे बड़े वो थे और हम सबसे छोटे हैं। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत दिन से पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश टलता रहा।
और वो जितना उनको क्रेडिट दिया जाए कम नहीं है, बल्कि हम तो शुरुआत में ही उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि मैं उनका नाम भी इसमें जुड़ा या हमारे ग्रैंडफादर या किन्हीं का नाम हो, वो सिर्फ उच्च विद्यालय खजुरार लिखे। लेकिन आज हम लोग उनके प्रति समझिए कि संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, उनको एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनके मूर्ति का अनावरण करके, और बहुत आह्लादित हैं हम लोग, चूँकि हम लोग उनके घर के, उनके परिवार के, उनके वंश के। आप आने वाली पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? वो तो शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी लकीर खींच दी है। आने वाली पीढ़ी को तो हम चाहेंगे कि सीखें उनसे कि किस तरह से उतना ख़राब समय में, उतना पूरा समय में, जिस समय की बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता है, उस ज़माने में पढ़ाई के प्रति उनका सोच, पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया और इस इलाका के लोग पढ़ के आगे बढ़े। अभी के बच्चे भी इससे प्रेरणा लें और पढ़ाई पर ध्यान दें। नीचे पीढ़ी का उनका रिश्ते में भतीजा हुआ, और आज जो प्रोग्राम हो रहा है भैया उनके सौजन्य से, पूरे परिवार के लोग आज देख रहे होंगे, सारे लोग आए हुए हैं जो जहाँ रहते हैं, घर के सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। और उनके बारे में कुछ भी कहना हमारे लिए संभव नहीं है, अकल्पनीय है। उस सोच को हम नमन करते हैं जो आज से, जिस समय ये कितना पिछड़ा इलाका था, हम लोग जब आना सोचना रहता तो 15 दिन सोचते थे गांव आने के। वहाँ पर उन्होंने सारा, यहाँ के सारा आधारभूत संरचना जो भी है सब उन्हीं का देन है। वो बहुत ही क्रिएटिव आदमी थे, हर वक्त कंस्ट्रक्शन में ही उनका विश्वास था। वो बराबर विद्यालय का स्थापना यही की। विद्यालय का स्थापना ही नहीं किए, जब सरकारीकरण हो गया उसके बाद भी विद्यालय के प्रति उनका इतना लगाव था कि इसका मरम्मत, देख रेख वो सदा विद्यालय में उसके बाद भी करते रहते थे, सरकारीकरण के बाद भी। आज बिहार सरकार के कई गणमान्य लोग आए और यहाँ बिल्डिंग की दशा ऐसी है, इस पर क्या उन लोगों का ओपिनियन आया? उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसके उद्धार के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। एक्चुअली अब हो क्या गया है कि सरकारी विद्यालय में मैं भी बीच में प्रयास किया था, हमारे एक मित्र उस समय डीओ थे पटना के, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान में अब राशि ही नहीं है, न बाउंड्री के लिए राशि है, या जब हो सकता है तो विधायक फंड से हो सकता है, एमएलसी के फंड से हो सकता है, एमपी फंड से हो सकता है, या स्थानीय स्तर पर मनरेगा के द्वारा। तो प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका कायाकल्प जरूर हो। बाबू को आप जानते थे? मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ, उनको देखा है, और उनके आह्वान पर मैंने इंटरव्यू हुए थे जब इसकी स्थापना इसकी नींव पड़ रही। शिक्षा के प्रति इनकी काफ़ी रुचि थी, अजीब ढंग की रुचि। इतने पुराने लोग, इस तरह के विचार, आधुनिक विचार, विलक्षण प्रतिभा। क्या कहना चाहेंगे? आज उनके प्रतिमा का अनावरण हुआ। उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ, यह हम लोगों के लिए एक अजीब ठीक अनुप्राणित किया, फिर से याद दिलाया उनकी, और हम उस पुराने समय को भी याद कर रहे हैं जिस समय से स्कूल में ऐसा लगता था कि एक संस्कारवान स्कूल है इस इलाके का। कभी इस समय उसकी स्थापना हुई थी जब गिने चुने स्कूल ही बस में थे। उनकी दूरदर्शिता कितना वर्ष पूर्व हुआ? 1949 में इसकी स्थापना हुई, 1949 में, और 1952 में 2.5 साल के जगदीश बाबू सब वहाँ विलक्षण उनका सवाल है कि बहुत परिश्रमी थे। मैं सबसे मैंने अधिकारियों के पास जा करके बराबर अनुरोध प्रयास करके इन्होंने इसको मान्यता दिलवाई, और उसका समय में मान्यता मिली 2.5 साल के अंदर। 2.5 साल भी पूरे नहीं थे, उसके अंदर अगर ये तिथि देखेंगे तो 2.5 साल के अंदर इस स्कूल को मान्यता प्राप्त। बहुत अच्छा, इतना अच्छा हाल था, बिल्कुल मेंटेन रहता था। हम लोगों को लगता था कि घर में सरकारीकरण के बाद जो है, सरकारीकरण के बाद इसमें जो आया तो अभी जो दशा है उसको देख सकते हैं अंदर क्या। लेकिन कई सरकारी अधिकारी भी आए हुए हैं, उन लोग तो अभी जो स्थिति हो तो देखने योग्य है। बल्कि इसका फिर से कार्यक्रम हो जाए तो एक बार फिर लोगों में एक अलग प्रेरणा आएगी, और अब क्या कहा जाए, तो बड़ी विलक्षण देन है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ शंभू सर। मैं इस विद्यालय का छात्र रहा हूँ। उसके बाद मैंने आगे की शिक्षा प्राप्त कर इंडियन नेवी में भी रहा, सेवानिवृत्त हुआ। फिर उसके बाद यहाँ बिहार सरकार में हमने नौकरी की, और अंडर सेक्रेटरी होम स्पेशल डिपार्टमेंट विशेष विभाग से मैं सेवानिवृत्त हुआ। आज हम पहुंचे हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र के सुदूर टाल क्षेत्र और बाढ़ मंडल के सुदूर टाल क्षेत्र में स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खजुरार। अभी कुछ क्षण पहले
बिहार सरकार के वित्त मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और बाढ़ विधायक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू द्वारा संयुक्त इस विद्यालय के स्थापना करने वाले जगदीश प्रसाद सिंह जी की मूर्ति का अनावरण किए। अभी कुछ ही क्षण पहले यहाँ काफी भीड़ का जमावड़ा था। लोगों में, ग्रामीणों में, ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों में काफी हर्षोल्लास देखा गया। चलिए, स्थापना या विद्यालय को स्थापित करने वाले जगदीश प्रसाद सिंह के परिजनों में काफी उत्साह देखा गया। उन लोगों ने बताया कि कठिन परिश्रम से आज से वर्षों पूर्व 1949 में इस विद्यालय की स्थापना की गई और इस विद्यालय की स्थापना सुदूर टाल क्षेत्र में होने से टाल क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिला। इस विद्यालय से पठन पाठन कर लोग अच्छे अच्छे पद पर आज आसीन हैं। मैं यहाँ आया हूँ आपको जगदीश प्रसाद सिंह, जिन्होंने खजुरार हाई स्कूल का स्थापना किया था 1949 में, उनके मूर्ति अनावरण स्थल पर जहाँ उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। जगदीश प्रसाद सिंह इस इलाके के सम्मानित और विद्वान व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं, प्रबुद्ध लोगों में से एक माने जाते हैं। क्षेत्र में इनकी काफ़ी प्रतिष्ठा थी और अपने कठिन परिश्रम से उस अवधि में इन्होंने विद्यालय की स्थापना की जहां टाल क्षेत्र में रोड का अभाव था, सुख सुविधा का अभाव था और किसी तरह का यहाँ सुख सुविधा नहीं था। इस टाल क्षेत्र में टाल क्षेत्र के छात्रों को, बच्चों को मजबूरन टाउन में बाढ़ अनुमंडल या कहीं अलग सुदूर टाउन में जाकर के विद्याध्ययन करना पड़ता था उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। लेकिन जगदीश प्रसाद सिंह एक ऐसे शिक्षाविद थे जिन्होंने इस विद्यालय की स्थापना करके, खजुरार हाई स्कूल की स्थापना कर करके टाल क्षेत्र के युवाओं में एक विद्या के प्रति उत्साह, विद्या के प्रति लगाव और लोगों में बढ़े, शिक्षा के प्रति रुचि हो और लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करके, अभी कुछ लोग बता रहे थे कि इसी विद्यालय से हम पढ़ करके बड़े बड़े पद पर रहे और आज भी लोग बहुत जगहों पर बड़े बड़े पद पर लोग आसीन हैं खजुरार हाई स्कूल। और यह सारा श्रेय विद्यालय संस्थापक जगदीश प्रसाद सिंह जी को जाता है और उनके परिवार को जाता है। यह विद्यालय परिवार ने बताया कि मैं सदा उनका ऋणी रहूंगा और इलाके के कई लोगों ने बताया कि विद्यालय स्थापना के लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। ऐसी खबरों को लेकर के आपको परोसते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। आपका स्नेह प्यार के लिए जनभावना लाइव के लिए सत्यनारायण चतुर्वेदी।